Hi children, this is Akhilesh sir with a new video of microorganisms, friend and foe. Children, in the previous video, we understood about vaccine and vaccination. Children, in this video, we are going to understand increasing soil fertility. This is a new topic which we are going to study. Children, some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. बच्चों, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जो वातावरण में से नाइट्रोजन को मिट्टी में लाने में सक्षम होते हैं। वातावरण में से मिट्टी तक ले आने में सक्षम होते हैं और जब ये नाइट्रोजन मिट्टी में आ जाता है तो इससे ज़मीन की यानी कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है, उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ती है। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। Now children, our next topic is cleaning the environment. In this topic, we are going to understand how microbes help in cleaning the environment. Children, you often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. बच्चों, आपने अक्सर कहीं ना कहीं देखा होगा कि जब पेड़ पौधे मर जाते हैं और ज़मीन पे गिर जाते हैं तो वो सड़ने लगते हैं। और आपने मरे हुए जानवरों को भी देखा होगा कि जब वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, मर कर गिर जाते हैं, तो उनकी शरीर भी सड़ने लगती है। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। बच्चों, जिस जगह पर आपने मरे हुए जानवर को देखा था या जिस जगह पर आपने मरे हुए पेड़ पौधे को देखा था, उस जगह पर कुछ दिनों के बाद आप जब दोबारा जाते हैं तो उस जगह पर आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। सब कुछ साफ हो चुका होता है, सब गायब हो चुका होता है। आपको लगता होगा कि मरा हुआ जानवर गायब कैसे हो गया, कौन ले गया, या फिर मरे हुए पेड़ पौधे का क्या हुआ। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज dead organic waste of plants and animals and converting them into simple substances. बच्चों, वो जो मरा हुआ जानवर आपने देखा था और जब अगली बार आप उसको देखने गए तब आपको वो नहीं मिला, और जो मरा हुआ पेड़ पौधा आप देखने गए वो भी नहीं मिला, तो उसके पीछे का कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी मरे हुए जानवर को या मरे हुए पेड़ पौधों को सड़ाने में मदद करते हैं। उसे सड़ाकर वो सिंपल सब्सटेंस में, सरल पदार्थों में बदल देते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, बैक्टीरिया और फंगी की वजह से यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये जो सिंपल सब्सटेंस बनते हैं यानी कि जो सरल पदार्थ बनते हैं वो एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स पेड़ पौधों के द्वारा और जानवरों के द्वारा दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में जो बताया गया है वो हरे रंग का पत्ता है, यानी कि अभी वो ज़िंदा है। दूसरे स्टेज में जो बताया गया है वो पीले रंग का, येलो कलर का पत्ता दिखाया गया है, यानी कि वो पत्ता अब मर चुका है। तीसरे स्टेज में आप देख रहे हैं कि पत्ते का रंग भूरा हो गया है, ब्राउन कलर का हो गया है, यानी कि वो पत्ता कुछ महीनों के बाद का है, पीले से भूरा हो जाता है, यानी वो सड़ने लगा है। फोर्थ स्टेज में आप देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से सड़ चुका है और अब न्यूट्रिएंट में बदल चुका है। पत्ता पूरी तरह से सड़कर न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो गया है। ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं
इसमें बताया गया है कि मरा हुआ जानवर धीरे धीरे कैसे सड़ता है। 5 स्टेज में बताया गया है। जैसे कि आप फर्स्ट स्टेज में देख सकते हैं कि ज़मीन पर एक मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है। फिर आप दूसरे स्टेज में देखते हैं कि धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो रहा है। तीसरे स्टेज में देखते हैं कि वो काफ़ी हद तक सड़ चुका है। फोर्थ स्टेज में बिल्कुल ना के बराबर उसकी बॉडी दिखाई दे रही है। यानी कि फर्स्ट स्टेज और फोर्थ स्टेज में आप कंपैरिजन करो तो आपको पता चलेगा कि फोर्थ स्टेज में डेड बॉडी लगभग दिखाई देना बंद हो चुकी है और फिफ्थ स्टेज तक आते आते डेड बॉडी में से सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही रह गई हैं और बाकी सारा बॉडी धीरे धीरे सड़ चुका है। तो बच्चों, इस तरह से डेड बॉडी को सड़ाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाई क्लीन अप द एनवायरनमेंट। बच्चों, जब जानवर मर जाते हैं या पेड़ पौधे मर जाते हैं और ज़मीन पर पड़े रहते हैं और उसमें से बदबू आने लगती है, तो ऐसे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे सड़ाने में मदद करते हैं, उसे सड़ाकर सिंपल सब्सटेंस में बदलने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो जानवर या वो पेड़ पौधा जो मर चुका है वो वहाँ से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखने में बहुत मदद करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। So let's understand what are harmful microorganisms. Children, microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव कई तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से तो इंसान को और पेड़ पौधों को और जानवरों को कई तरह की बीमारियां होती हैं। पैथोजन, ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज़। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसा सूक्ष्म जीव जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, मतलब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, उन्हें पैथोजन कहा जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी and protozoa. Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. Pathogens यानी कि बीमार करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में कई तरीके से प्रवेश करते हैं। जैसे कि हवा में से, जो हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें से। जैसे कि पानी में से, जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें से। और खाने में से भी, जो खाना हम खाते हैं उसमें से भी पैथोजन्स हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। बच्चों, कोई ऐसा इंसान जो पैथोजन की वजह से बीमार पड़ा हो या कोई ऐसा जानवर जो पैथोजन की वजह से बीमार हुआ हो, तो ऐसे इंसान या ऐसे जानवर के सीधे कांटेक्ट में आने से, यानी कि उसे स्पर्श करने से, छूने से या उसके साथ बैठने से, खेलने से हमारे शरीर में उसके पैथोजन प्रवेश कर सकते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं। चिल्ड्रन, माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन through air, water, food और physical contact are called communicable diseases. बच्चों, माइक्रोबियल डिजीजेस यानी कि सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां, यानी कि पैथोजन्स की वजह से होने वाली बीमारियां, जो इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को भी हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जिसे पहले से ही बीमारी हुआ हो, उसकी वजह से एक स्वस्थ इंसान के शरीर में भी वो बीमारी जा सकती है। और वो किसकी वजह से जा सकती है? हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से
या छूने के माध्यम से या स्पर्श करने के माध्यम से एक इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी कि जिसके पास पहले से ही वो बीमारी हो, पैथोजेंस की वजह से उसे बीमारी लगी हो, उसमें से एक स्वस्थ शरीर में बीमारी जा सकती है। और इसलिए इन माइक्रोबियल डिजीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। Now, Bujo is asking something. Bujo is asking that how do you prevent the spread of communicable diseases? बच्चों, यहाँ पे बूझो एक सवाल पूछ रहा है। बूझो पूछ रहा है कि हम इन कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। पहेली इज़ गिविंग आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ बूझो। पहेली इज़ saying that we should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected persons. पहेली बूझो के सवाल का जवाब देते हुए कह रही है कि हमें अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढक कर रखना चाहिए जब हमें छींक आ रही हो, और जिसे बीमारी हुई हो उनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छी बात होगी। ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि छींक आने पर कैसे एक लड़की अपने मुंह पर और नाक पर रुमाल लगाकर छींकती है।